साथियों नमस्कार, स्वागत आपका। बिहार एसटीईटी और बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में तीनों की गतिविधियां शिक्षा विभाग में हलचल तेज है। और कल शिक्षा मंत्री महोदय का जो बयान आया, जो छठे चरण के साथ साथ सातवें चरण को लेकर के भी उन्होंने अपनी जो मंशा है वो स्पष्ट की। अब कई तरह की बातें उसके बाद, कई प्रकार के कयास उसके बाद लगाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि क्या मंत्री महोदय ने जो कहा है वो वास्तविकता में, रियलिटी में, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मंत्री महोदय ने कहा है कि फरवरी में आपको नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करके नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। अगर विभाग चाहे, क्योंकि विभाग के ऊपर प्रेशर भी है, कैंडिडेट भी जो हैं अगर प्रेशर बनाए रखें तो बिल्कुल फरवरी में नियुक्ति पत्र मिल सकता है, फरवरी के अंतिम या मार्च के प्रथम सप्ताह तक जैसी खबरें हैं। लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का कार्य पूरी रूप से, पूरी तरीके से सारे सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। विभाग जो है वो नियुक्ति पत्र दे के बाकी जो शैक्षणिक सर्टिफिकेट है उसकी वेरिफिकेशन वो बाद में करने की बातें, ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। परंतु महत्वपूर्ण है कि सातवां चरण, मंत्री महोदय ने कल कहा कि जैसे ही छठा चरण खत्म होगा और सातवां चरण की शुरुआत वो कर देंगे। जब पत्रकार महोदय ने उनसे यह पूछा कि क्या फरवरी में अगर छठा चरण खत्म होता है तो मार्च में उम्मीद रखें, तो उन्होंने पुनः अपनी बातों को दोहराया कि जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही वो शुरू हुआ। और यही बात लगातार अधिकारी हो, मंत्री हो, ये विगत 6 महीने से कहते आ रहे हैं, छठा चरण छठा चरण। तो छठे चरण को खत्म होना ये बेहद आवश्यक है, सातवें चरण के अभ्यर्थियों के लिए भी। परंतु छठे चरण को लेकर के आप लोगों के सामने जो लगातार खबरें आती हैं उसमें आज भी प्रकाशित की गई हैं खबर कि शिक्षक नियोजन के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग 17 जनवरी से होनी है। नगर निकाय एवं प्रखंड के लिए जिला मुख्यालय में काउंसलिंग होगी। प्रखंड शिक्षकों के लिए 3 दिन की काउंसलिंग होनी है। पंचायत शिक्षक के लिए काउंसलिंग प्रखंड मुख्यालय में 28 जनवरी को होनी है। ये सारे विषयों से आप लोग अवगत है और इसको लेकर के गतिविधि भी तेज है। शेड्यूल के मुताबिक काउंसलिंग की तैयारियां शुरू हैं। नियोजन इकाई में अगर उर्दू की हम बात करें तो 628 पद पर शिक्षक अभ्यर्थी नहीं मिले थे और 1883 चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र का भी इंतजार है। ये खबरें समस्तीपुर की हैं जो कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि स्टेट 2011 जो कि ये भी आपको छठे चरण में आता है, जिसमें कि लगभग 32,000 के आसपास के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों की बहाली होनी है। उसका शेड्यूल अभी नहीं निकला है। उम्मीद है कि दिसंबर लास्ट तक जो है उसका भी शेड्यूल विभाग निकाल देगा और उसकी भी प्रक्रियाएं फरवरी तक विभाग को पूरी कर लेनी होगी। तब जाकर के सातवें फेज का इंतजार करना होगा, जो कि सभी 80,402 अभ्यर्थी उसमें जो है एप्लीकेंट बन सकेंगे। कई लोग कई तरह के कयासबाजियाँ उड़ा रहे हैं और ये शिक्षा मंत्री के माध्यम से जो बयान दिया गया कल, उससे एक चीज़ स्पष्ट होता है कि गवर्नमेंट अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है और वो स्टैंड कहीं से नहीं बदलने वाला है। लोग कई प्रकार के अफवाह भी उड़ा रहे हैं कि गवर्नमेंट झूठ बोलती है। सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल गवर्नमेंट झूठ बोलती है, परंतु अंतोगत्वा यकीन आपको गवर्नमेंट के बातों पर ही करना है, क्योंकि नौकरी गवर्नमेंट को ही देनी है और प्रेशर बना करके वो नौकरी को किसी भी हाल में लेना अभ्यर्थियों का प्राइमरी फोकस होना चाहिए। सातवें फेज को फंसाने वाले लोग भी कल शिक्षा मंत्री के बयान को सुन करके काफ़ी भयभीत हैं और उसको लेकर के कई प्रकार के गुमराही जो बात हैं उन सभी चीज़ों को अभ्यर्थियों के सामने ला रहे हैं। उन सभी चीज़ों से भी आप लोगों को आगे अगले वीडियो में मैं रूबरू करवाऊंगा। और जो कई महाशय हैं, जो लोग बहाली फसाऊ गैंग है, जो चंदा इकट्ठा करना उनका जो उद्देश्य है, उन सभी को लेकर के भी अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। फिलहाल के लिए यही बड़ी खबर कि सातवें चरण को लेकर के जो कवायद है वो छठे चरण के बाद शुरू होनी है और उम्मीद यही है कि फरवरी के माह में छठा चरण को जो है वो खत्म करने की तैयारी है विभाग की। और उम्मीद करें कि मार्च से, जिस प्रकार से मंत्री महोदय कह रहे हैं, मार्च से या मार्च के अंत से या अप्रैल के प्रथम सप्ताह से जो है वो शुरू होने की बातें सातवें चरण की है। हालांकि अगर आप प्रैक्टिकली इसको देखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है मार्च का महीना सातवें चरण के लिए, परंतु अगर सारी गतिविधियां इसी प्रकार से बढ़ती रहें तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के प्रथम सप्ताह से सातवें चरण की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि छठे चरण की अगर आप माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की आप बात करें तो लगभग 1 से सवा महीने के समय अभी उसमें लगना है। अगर विभाग जनवरी में उसका शेड्यूल निकाल देता है तो फरवरी में बिल्कुल उसकी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया फरवरी लास्ट तक, मिड तक खत्म हो जाएगी और दोनों को फरवरी अंतिम या मार्च प्रथम सप्ताह में नियुक्ति पत्र दे करके आने वाले 1 महीने के अंदर में सातवें चरण की जो बहाली की प्रक्रिया है वो शुरू की जा सकती है। परंतु इसमें सरकार का विल पावर बहुत काम करेगा। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो ये होगा, अदरवाइज
केस के चक्कर में अगर गवर्नमेंट फंसे, लोग जिस तरीके से फंसाना चाहते हैं, केस के चक्कर में सुनवाई नहीं करवाते हैं, सुनवाई के डर से भाग जाते हैं, अगर उन लोगों की मंशा कामयाब होती हुई नजर आई तो ये बहाली आने वाले 6 महीने भी खींच सकती है, साल भर भी खींच सकती है, चूँकि पटना हाई कोर्ट में कई केस लंबित हैं और लोग सुनवाई के डर से भाग खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं, केस को अगर आप ले ले तो 12,481 है, केस को आप ले ले तो 12,021 है, 17,143 है, कई केस पटना हाईकोर्ट में लंबित है। साथ ही साथ पीआईएल लंबित है, स्टेट इन मेरिट वालों की तरफ से 3-3 केस और एक्स्ट्रा लंबित है। उसके बाद इन लोगों का ये हाल है कि सुनवाई नहीं हो पा रहा है और सुनवाई नहीं होने के कारण जो डिले का जो सामना है वो सभी अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। तो केस बाधा ना बने अगर, तो ये प्रक्रिया मार्च में या अप्रैल में शुरू हो सकती है। बाकी डिपेंड करेगा कि कोर्ट न्यायालय क्या तय करता है, उस पर भी नज़रें बनेंगी। और अगला इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं प्रयास करूंगा कि सेकंड हाफ तक या देर शाम तक उसको बनाने का, जिसमें जो मंसूबे हैं लोगों के, जो लोग कयासबाजी लगा रहे हैं, जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उनको सुनना चाहिए। उन सभी बिंदुओं को हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, धन्यवाद।